नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं मलेरिया का इतिहास क्या रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके रोचक इतिहास के बारे में। मलेरिया मानव जाति को 50,000 वर्षों से प्रभावित कर रहा है। शायद यह हमेशा से मनुष्य जाति पर परजीवी रहा है। इस परजीवी के निकटवर्ती रिश्तेदार हमारे निकटवर्ती रिश्तेदारों में यानी चिंपैंजी में रहते हैं। जब से इतिहास लिखा जा रहा है तब से मलेरिया के उल्लेख मिलते हैं। सबसे पुराना उल्लेख चीन से 2700 ईसा पूर्व का मिलता है। मलेरिया शब्द की उत्पत्ति मध्यकालीन इटालियन भाषा के शब्दों मालायम एरिया से हुई है, जिनका अर्थ है बुरी हवा। इसे दलदली बुखार, अंग्रेजी में मार्स फीवर भी कहा जाता था, क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैलता था। मलेरिया पर सबसे पहले गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन सन 1880 में हुआ था, जब एक फ्रांसीसी सैन्य चिकित्सक चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवेर ने अल्जीरिया में काम करते हुए पहली बार लाल रक्त कोशिका के अंदर परजीवी को देखा था। तब उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि मलेरिया रोग का कारण यह प्रोटोजोआ परजीवी है। इस खोज तथा अन्य खोजों हेतु उन्हें 1907 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम इटालियन वैज्ञानिकों ने एत्तोरे मार्चिया फावा तथा एंजेलो सेली ने रखा था। इसके एक वर्ष बाद क्यूबे चिकित्सक कार्लोस फिनले ने पीत ज्वर का इलाज करते हुए पहली बार यह दावा किया था कि मच्छर रोग को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक फैलाते हैं, परंतु ये अपने इस दावे को अच्छी तरह से प्रमाणित नहीं कर पाए थे। किंतु बाद में इसे अकाट्य रूप से प्रमाणित करने का कार्य ब्रिटेन के सर रोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद में काम करते हुए सन 1898 में किया था। इन्होंने मच्छरों की विशेष प्रजातियों से पक्षियों को कटवाकर उन मच्छरों की लार ग्रंथियों से परजीवी को अलग करके दिखाया, जिनको उन्होंने संक्रमित पक्षियों में पाला था। इस कार्य हेतु उन्हें सन 1902 का चिकित्सा नोबेल भी मिला। बाद में भारतीय चिकित्सा सेवा से त्याग पत्र देकर रॉस ने नवस्थापित लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में कार्य किया तथा मिस्र, पनामा, यूनान तथा मॉरिशस जैसे कई देशों में मलेरिया नियंत्रण कार्यों में योगदान दिया। फिनले तथा रॉस की खोजों की पुष्टि वाल्टर रीड की अध्यक्षता में एक चिकित्सकीय बोर्ड ने सन 1900 में की। इनकी सलाहों का पालन विलियम सी गोगर्स ने पनामा नहर के निर्माण के समय किया, जिससे हजारों मजदूरों की जान बचाई जा सकी। इन उपायों का प्रयोग भविष्य में भी इस बीमारी के विरुद्ध किया गया। मलेरिया के विरुद्ध पहला प्रभावी उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल से किया गया था, जिसमें कुनैन पाई जाती है। यह वृक्ष पेरू देश में एंडीज पर्वत की ढलानों पर होता है। इस छाल का प्रयोग स्थानीय लोग लंबे समय से मलेरिया के विरुद्ध करते आ रहे थे। जीसुइट पादरियों ने करीब 1640 ईस्वी में यह इलाज यूरोप तक पहुंचा दिया, जहां यह बहुत लोकप्रिय हुआ। परंतु छाल से कुनैन को सन 1820 तक अलग नहीं किया जा सका। यह कार्य अंततः फ्रांसीसी रसायनविदों पियरे जोसेफ पेलेतिये तथा जोसेफ ब्याने में केवंतु ने किया था। इन्होंने ही कुनैन को यह नाम दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एंटीबायोटिक दवाओं के अभाव में सिफिलिस के रोगियों को जानबूझकर मलेरिया से संक्रमित किया जाता था। इसके बाद कुनैन देने से मलेरिया और सिफिलिस दोनों काबू में आ जाते थे। इनमें से कुछ मरीजों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन सिफिलिस से होने वाली निश्चित मृत्यु से यह फिर भी बेहतर माना जाता था। यद्यपि मलेरिया परजीवी के जीवन की स्टेजों का पता बहुत पहले लग गया था, किंतु यह 1980 में जाकर पता लगा कि यह लिवर में चोरी छुपे मौजूद रह सकता है। इस खोज से यह गुत्थी सुलझी कि मलेरिया से उभरे मरीज वर्षों बाद भी अचानक से रोगग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज की ये मलेरिया के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।